बच्चों आज हम लोग हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। पहली विधि है अल्कोहल के द्वारा। सांद्र हैलोजन अम्लों की क्रिया यदि हम अल्कोहल से करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। देख सकते हैं आप, जब अल्कोहल की क्रिया HCl से जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसी प्रकार फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड ये भी अल्कोहल से अभिक्रिया करके हेलो एल्केन देते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो इनकी क्रियाशीलता का क्रम है वो टर्शरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल का। एक बात आपको और बता दें कि इस विधि से यदि हम फिनॉल की क्रिया किसी हेलो अम्ल से करवाएं जैसे HCl से तो हमको एरिल हैलाइड नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि बेंजीन रिंग में OH समूह जो है वो आंशिक द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है और द्विबंध एकल बंध के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है, इस कारण से नहीं टूट पाता और फिनॉल में OH का विस्थापन हैलोजन से नहीं हो पाता और हमें एरिल हैलाइड नहीं मिलता है। एक और विधि है इनको प्राप्त करने की, हेलो एल्केन को प्राप्त करने की, और इस विधि से आप मोनो, डाई, ट्राई तथा अन्य भी जो है हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। और ये विधि देखिए, जब हम एल्केन की क्रिया हैलोजन से करवाते हैं सूर्य के मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें विभिन्न जो है वो प्रतिस्थापित हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिकों की प्राप्ति होती है। जैसे ईथेन की क्रिया क्लोरीन से करवाने पर एथिल क्लोराइड बनता है, मतलब ये मोनो हेलो एल्केन है। इसके बाद जब ये अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो डाईक्लोरोइथेन, ट्राईक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन इत्यादि आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा एल्कीन भी है, एल्कीन के द्वारा भी हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यदि एल्कीन की क्रिया हाइड्रो अम्ल से करवाई जाए तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। एल्कीन की क्रिया यदि ब्रोमीन से करवाई जाए तो एक योगात्मक कंपाउंड बनता है और ये योगात्मक कंपाउंड हमें डाई हेलो एल्केन देता है। जैसे देखिए, एल्कीन की क्रिया जब ब्रोमीन से करवाई जाती है तो CH2Br या डाई ब्रोमो ईथेन प्राप्त होता है। बच्चों अब देखते हैं हम कि हेलो एरीन हम किस तरह से बना सकते हैं। हेलो एरीन बनाने के लिए अगर हम टोलुइन लेते हैं और टोलुइन की क्रिया हैलोजन से करवाते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में तो हमें ऑर्थो हेलो टोलुइन और पैरा हेलो टोलुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। इन्हें पृथक कर लिया जा सकता है और इस प्रकार से आप टोलुइन का हेलो व्युत्पन्न प्राप्त करते हैं। प्राथमिक एमीन की क्रिया यदि सोडियम नाइट्राइड और हैलोजन अम्ल से करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूपरस क्लोराइड के द्वारा अभिक्रिया करवाने पर जो डाइजोनियम समूह है वो हैलोजन के द्वारा विस्थापित हो जाता है और आपको एरिल हैलाइड प्राप्त होता है या हेलो एरीन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया सैंडमायर रिएक्शन या सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। एमीन से एनिलीन से एरिल हैलाइड प्राप्त करने की क्रिया को सैंडमायर रिएक्शन या सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इसको बनाने की कुछ मुख्य विधियों का अध्ययन किया। अब आप आज के लिए आज जो है ये यहाँ पर हमने कुछ कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचनाएं आपको बनाने को दी है। हालांकि ये हमारे पिछले जो क्लास था उससे संबंधित है, फिर भी आप इसे
बनाने की कोशिश करिएगा। और इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य पूछिएगा। कल के क्लास में हम हेलो एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे।